वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं आय व्यय खाते का प्रारूप। तो आय व्यय खाते का प्रारूप यह एक इम्पॉर्टेंट खाता है जो पेपर में आता ही आता है। ये बोर्ड के पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये बनाना तो सीखना चाहिए। तो आय व्यय खाते का प्रारूप ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है, क्लास 12 का। आगम शोधन खाता मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ये उसके बाद का खाता है। तो आय व्यय खाता क्या होता है और इसको बनाया कैसे जाता है। तो आय व्यय खाता यह लाभ हानि खाते के जैसा ही होता है और इसमें दो पक्ष होते हैं, एक व्यय और एक आय का। देखो, गैर लाभकारी संस्था आय व्यय खाता बनाती है और व्यापारिक संस्था लाभ हानि खाता बनाती है। ठीक है, क्योंकि गैर लाभकारी संस्था लाभ हानि नहीं कमाती, इसलिए क्योंकि गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, ना कि लाभ कमाना, इसलिए वह आय व्यय खाता बनाती है। तो आय व्यय खाता क्या होता है। तो आय व्यय खाते का प्रारूप स्टार्ट करना है यहाँ से। आय व्यय खाता या जिसका भी हो उसका, जैसे आय व्यय खाता देवधर क्लब का, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप लिखेंगे 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और इंग्लिश में तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 या 2020 या 2019, जो आपको लिखना हो, जो क्वेश्चन में दे रखा हो। इसमें 4 कॉलम होते हैं, व्यय, रकम, आय, रकम। तो व्यय और रकम पहले ये समझते हैं। व्यय जितने भी जो भी आप खर्चा करें, एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो इसमें आएंगे, और जितनी भी इनकम है वो इसमें आती है। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं वो इसमें आते हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो इसमें आते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले जैसे आप लाभ हानि खाते में सैलरी, मजदूरी, ये सब जो आते थे वो इसमें आएंगे। जैसे टू सैलरीज एंड वेजेस, वेतन एवं मजदूरी, यहाँ पे लिख दिया जितना भी अमाउंट हो उसका। ठीक है, टू रेंट, रेंट का लिखना है, किराया। ठीक है, किराया यहाँ पे लिख दिया। इंश्योरेंस का लिखना है, जो बीमा, वो लिख दिया। ठीक है, बीमा का इसमें जो ये खर्चे हैं सब, इंश्योरेंस आप पेड करते हो तो वही है। रिपेयर, मरम्मत का यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्रिंटिंग का यहाँ पे लिख दिया, जो छपाई और स्टेशनरी का खर्चा रहता है वो इधर आएगा। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, तो विद्युत व्यय यहाँ पे जो जितना अमाउंट है वो आ जाएगा। हिरास, डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पे आ जाएगा। और विविध एक्सपेंसेस, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आय ज़्यादा है व्यय कम है तो यहाँ पे आ जाएगा व्यय पर आय का अधिक। ठीक है, सरप्लस, क्या आ जाएगा, व्यय पर आय का अधिक। अब यहाँ से इधर गैर व्यापारिक संस्था है तो चंदा, अगर चंदा भी लिखा हुआ तो चंदा प्राप्त होगा, ना कि चंदा दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे चंदा जितना है वो आ जाएगा। बाय सब्सक्रिप्शन चंदा, बाय डोनेशन यहाँ पे आ जाएगा दान। मैं इंग्लिश में इसलिए लाया हूँ कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझें, क्योंकि इंग्लिश आपके काम देगी और हिंदी आती है तो कोई बुरी बात नहीं है। हिंदी में अगर आता है तो बहुत आता है, हिंदी में आप अगर तेज़ हैं तो इंग्लिश में कुछ नहीं है, इंग्लिश में से बदलना होगा और कुछ नहीं आता। ठीक है, बाय एंट्रेंस फीस, ये प्रवेश शुल्क है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये विविध इनकम रहती है, जो भी मतलब कैसी भी छोटी मोटी इनकम रहती है, वो सबको जोड़ के, जैसे 10, 15, 20 ऐसा करके सबका जोड़ के वो यहाँ पे दिखा देते हैं विविध एक प्राप्तियाँ में एक ही साथ में। तो जो भी हो जाता है 500-600 रुपये वो इधर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो वो यहाँ पे आ जाता है बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मतलब आय पर, ध्यान से सुनना, आय पर व्यय का आधिक्य, और यहाँ पे लिखते हैं हीनता। ठीक,
या घाटा लिख दें, वो सही रहता है। ठीक है, इधर घाटा लिख के इन सब का टोटल करके दोनों का अमाउंट मिला दिया जाता है और ये आय व्यय खाता आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आय व्यय खाता जैसा ये आपने समझ लिया होगा, यह लाभ हानि का एकदम जैसा ही होता है, मतलब लाभ हानि जैसा ही होता है। और आय व्यय खाता में 4 पक्ष होते हैं, जैसे 2 पक्ष होते हैं, व्यय और आय, और रकम के कॉलम। इसको बनाना और याद करना कुछ नहीं है, को 2-3 मिनट मतलब 2-3 बार अगर आपने ये कर लिया तो सही हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।